हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोम जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में आने वाली है, एनिमल्स, जो कि लिखी है वॉल्ट विटमन ने। एनिमल्स एनिमल्स लिखी है वॉल्ट विटमन ने, और ये जो ली गई है ये ले गई है उसकी पोम से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो उसने लिखी है लीव्स ऑफ ग्रास में। वॉल्ट विटमन ने ये जो पोम लिखी है ये एक्चुअली फ्री वर्स में लिखी है। अब फ्री वर्स क्या होता है? जिसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, यानी कोई भी राइमिंग पैटर्न नहीं है, उसका जैसा आया लाइन उसने वैसा फॉर्म कर दिया। अब ये पोम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आज के मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो ह्यूमन रेस बहुत ज़्यादा ही आपस में मी एंड माई सेल्फ वाली, ऑलवेज वांटिंग थिंग्स, डिज़ायर्स, उससे जो भरी हो गई है, उससे जो वॉल्ट विटमन है वो कंपेयर करता है एनिमल्स को। देखिए, हम भी ये सब करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम एनिमल्स को देखते हैं और हम बोलते हैं कि कितना सही है ना इनका लाइफ, कि इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो ये करते ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे वो एनिमल्स को देख रहा है और कंपेयर कर रहा है कि उनकी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। द पोएट टेल्स अस दैट व्हाट ही फील्स व्हेन ही इज़ मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमन्स। मोर एट होम मतलब उसे एनिमल्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेरेटिव टू ह्यूमन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की लाइफ उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उलझी हुई और फॉल्स यानी नकली दिखती है। एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई ज़िंदगी है। चलिए, लेट्स रीड द लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। अब वो क्या बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं एनिमल्स के साथ ही रहने लग जाऊं, क्योंकि वो लोग बहुत प्लेसिड हैं। यहाँ पे प्लेसिड क्या है? प्लेसिड मीन्स काम, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। सेल्फ कंटेन मीन्स उनको टेंशन, मतलब वो खुद ही सेटिस्फाइड हैं चीज़ों से। ऐसा नहीं कि सारा टाइम डिससेटिस्फाइड कि ये नहीं है वो नहीं है, वो खुद ही खुद में सेटिस्फाइड हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा हुआ सिर्फ उन्हें देखता रहता हूँ, और वही इच्छा उसके दिमाग में आती है कि काश मैं इन्हीं के साथ रहता। कितना शांत स्वभाव और कितने सेल्फ कंटेंट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। पहला पॉइंट यहाँ पे आप मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे एनिमल्स की क्या क्या प्रॉब्लम है जो उसको पसंद नहीं है। फर्स्ट है ये कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके सारा टाइम रोते नहीं रहते हैं। स्वेट एंड वाइन मीन्स परेशान होना और रोना। यहाँ परेशान होना और यहाँ पे रोना, हर चीज़ को लेके कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने मुझे इतना नहीं दिया, मैं यहाँ फंसा हूँ। हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ दुख है जिसके लिए हम रोते रहते हैं। एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। जो वो कर देते हैं अपने कर्मों के लिए, वो बाद में रातों को जग कर रोते नहीं हैं। सिंस मतलब पाप, वीप मतलब रोना, अवेक इन द डार्क मीन्स रात को उठ के, यानी रात को उठ के अपने कर्मों के लिए, अपने जो किया है उसके लिए वो रोते नहीं है। पॉइंट नंबर 2, दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड। यहाँ पे दिखता है कि वॉल्ट विटमन ह्यूमन नेचर से कितने चिड़े हुए हैं, कितने एनॉयड हैं। सिक मतलब उसे बहुत ज़्यादा परेशान करना, वो फेड अप हो चुका है कि लोग क्या करते हैं। ड्यूटीज़ टू गॉड मीन्स कि क्या हमें करना चाहिए, ये पुण्य के काम हमें करने चाहिए, कर देते हैं तो उसके बारे में पूरा बखान करते हैं, मतलब पूरा गाते हैं, पूरा बताते हैं। ऑलवेज टीचिंग, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन एनिमल्स में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। वॉट एवर दे फील लाइक डूइंग वो वैसा करते हैं। तो वो बोल रहा है कि वो मुझे, दे डोंट मेक मी सिक, कि हमेशा अपनी ड्यूटीज़ गिना के कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एनिमल्स अगर कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो फ्री हैं। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड एंड नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। ये है आपका डिज़ायर, एंडलेस डिज़ायर,
कोई परेशान नहीं है। मेनिया मीन्स पागलपन, किसी को ये मेनिया नहीं है मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। आपको भी पता है एंड्रॉयड से तो आईफोन चाहिए, आईफोन से मन भर गया तो वन प्लस का सीरीज़ चाहिए, वन प्लस से मन भर गया तो आईपैड चाहिए, आईपैड से मन भर गया तो एयरपोर्ट्स चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि एक छोटा सा सामान लेके बोले मुझे और नहीं चाहिए। एवरीबडी इज़ क्रेज़ी। आपको ज़्यादा को क्यों कमाना है? खाना खाने के लिए नहीं, गाड़ी लेने के लिए, बड़ा घर लेने के लिए। सो ये जो मेनिया है, ये जो पागलपन है, ये जो क्रेज़ है कि मेरा सामान ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा डॉग्स में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। देखो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले होता था क्या? गरीब इंसान अमीर के आगे झुकेगा, नील डाउन मतलब घुटनों के बल आएगा और रिक्वेस्ट करेगा, दया की भीख मांगेगा, फॉर इज काइंड, दया की भीख मांगेगा। ये तो वो स्लेव्स वाली बात आ गई कि राजा महाराजा या ऊपर पोजीशन में जो लोग हैं उनके नीचे जो इन्फीरियर लोग हैं, जो नीचे पोजीशन वाले लोग हैं, उनको झुकना पड़ेगा, नील डाउन करना पड़ेगा, दया की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल के सामने झुकता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर यानी कोई ऊंचा और कोई नीचा है ही नहीं। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल। देखिए रिस्पेक्ट की गेम ही नहीं है, तेरी ज़्यादा मेरी ज़्यादा छोड़ो, रिस्पेक्टफुल ही नहीं है कोई भी, सब बराबर, एवरीबडी इज़ इक्वल। रिस्पेक्ट कहाँ आती है? हमसे बड़े को रिस्पेक्ट देनी है, हमेशा यही बोलता है। एक्चुअली रिस्पेक्ट तो सभी को देनी है, लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको क्या सिखाई जाती है? लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, किसी की इज्जत कम किसी की इज्जत ज़्यादा है ही नहीं, तो इसीलिए कोई भी अनहैप्पी नहीं है। एवरीबडी इज हैप्पी एंड सेल्फ कंटेंट। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। वो मुझे अपने रिलेशंस दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। They bring me tokens of myself, which is very important line according to me, कि they bring me tokens of myself. Token means मेरे ही कुछ symbols, मेरी ही कुछ निशानियाँ वो लेकर आते मेरे पास। और एविंस मतलब बहुत प्लेनली वो दिखाते हैं अपने पास रखी, समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए, आप मेरे ही दिए हुए 5 रुपीज़ बहुत सिंपली मुझे दिखा के बोलते हैं कि मैम अब ये मेरे हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरा ही कुछ, मेरे ही टोकन वो अपने पोजेशन में रखे हैं और मुझे बहुत प्लेनली दिखा रहे हैं कि देखिए ये आप ही की दी हुई चीज़ें हैं या आप ही का चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से हियर? ही इज़ ट्राइंग टू से हियर कि ये जो है, ये जो एनिमल्स में जो क्वालिटीज़ है, ये कभी ह्यूमन बीइंग में भी थी। आपको कोई आपका टोकन कैसे दिखाएगा? तभी जब आपने खुद वो काम किया हो। तो यहाँ पे वो क्लियरली ये दिखाना चाह रहा है कि पहले ह्यूमन रेस भी कुछ ऐसी ही थी। आगे की लाइन में और भी क्लियर हो जाता है। आई वंडर वाई वेयर दे गेट दोज टोकन्स, यानी ये जो टोकन्स हैं, ये जो मेरे सिंबल्स, ये जो मेरी चीज़ें जो मेरे को ही दिखा रहे हैं, आई वंडर यानी मैं सोचता हूँ कि उन्हें मिले कहाँ से? क्या बहुत टाइम पहले नेग्लिजेंटली, मतलब ध्यान ना दिया मैंने, और मैंने यानी ह्यूमन रेस ने, क्या हमने ही तो कहीं छोड़ नहीं दिया था जो इन एनिमल्स ने उठा लिया? यहाँ पे है आपकी पोम की थीम कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो पहले क्या हुआ करते थे? प्लेसिड, काम, सेल्फ कंटेंट, थोड़े में भी सेटिस्फाइड, कोई लड़ाई नहीं, भगदड़ नहीं मची हुई, कोई रेस नहीं लगी हुई कि मुझे तुमसे जीतना है और तुम्हारे पास अगर i20 है तो मुझे जैगुआर लेनी है, तुम्हारे पास जैगुआर है तो मुझे उससे और बड़ा वर्जन लेना है। किसी को भीड़ नहीं थी, सब अपने छोटे से परिवार में खा के खुश रह के आस पड़ोस से अपना बना कर रहते थे। लेकिन आज ये क्या है? ये मैसेज है हमारे ह्यूमन रेस के लिए कि हम जो है अपनी इनोसेंस जो थी हमारे अंदर, मासूमियत जो थी, वो हम कहीं पर छोड़ आए हैं और हमारी मासूमियत एनिमल्स ने उठा ली और वही एनिमल्स आज हमें दिखा रहे हैं कि आप ही के टोकन थे जो हमने आज ले लिए हैं, देखिए आप ऐसे थे। तभी वो बोल रहे क्या हमने तो कहीं छोड़ नहीं दिया ये सब,
यानी हम पहले जो थे वो ऐसे ही थे, यही क्वालिटीज़ जो वो आज एनिमल्स की दिखा रहा है वो कभी हम में थी, और हमने अनजाने में ये क्वालिटीज़ कहीं छोड़ दी है और आज हम बन गए हैं ग्रीडी, सेल्फिश, मटीरियलिस्टिक, जेलस, औरों को गिराने वाले, एनवी करने वाले, ये सब हम बन गए हैं। और दिस इज़ द थीम ऑफ द पोम। एनिमल से कंपेयर कर रहा है वो आज की ह्यूमन रेस को, कि कैसे हम क्या से क्या बन गए, और ये एनिमल्स हम ही से सीख कर हमसे बेटर हो गए हैं। अगर इसकी पोएटिक डिवाइस की बात की जाए तो एक तो मैंने आपको बताया कि फ्री वर्स में है। फ्री वर्स का मतलब इसमें कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें, ये चीज़ देखें, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, इसको बोलते हैं एनोफोरा। एनोफोरा मतलब जब कोई लाइन स्टार्ट होगी तो उस लाइन स्टार्ट सेम ही वर्ड्स से होगी, इसको बोलेंगे एनोफोरा। दूसरा, अगर देखा जाए तो इसके अंदर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अगर आपको पता हो तो एक ही लेटर अगर बार बार रिपीट होता है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, उसमें च च च च बहुत बारी रिपीट होता है। यहाँ पे भी बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें रिपीटेडली, और यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं चाहिए हमें, 2 वर्ड्स भी अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब उसके अंदर एलिट्रेशन है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। इससे ज़्यादा इस पोम में कुछ नहीं है। इस पोम से आ सकती है आपके पास थीम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थीम क्या है? थीम है, एक्चुअली थीम है एनिमल वर्सेस ह्यूमन। और लेसन क्या है कि हम ही पहले एनिमल्स थे, यानी हम जो आज क्वालिटीज़ एनिमल्स लेके घूम रहे हैं ये हमारी क्वालिटीज़ थी, हमने कहीं गिरा दी, इन्होंने उठा ली। हमसे सीखकर, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, ये मुहावरा आपने सुना होगा। यानी हम ही से सीखकर आज ये हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, और अब हम अपनी मासूमियत छोड़ के, अपनी इनोसेंस छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपनी सेटिस्फेक्शन छोड़ के कहीं और ही किसी दुनिया में किसी ट्रैक पर जाते जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। दिस वॉज ऑल अबाउट एनिमल्स एंड आई होप आपको ये पोम क्लियर हो गई होगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर।